नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दर्शकों, भावों का अध्ययन, इस पर हमने जो श्रृंखला शुरू की है, प्रथम भाव लग्न का अध्ययन हम कर चुके हैं। अगली यात्रा हमारी जो शुरू होगी, द्वितीय भाव, धन भाव, कुटुंब का भाव, प्रारंभिक शिक्षा का भाव। ये दूसरा जो भाव है, प्रथम भाव लग्न का, और उसके बाद दूसरा भाव द्वितीय भाव, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में देके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी या इस पर कोई सुधार की आवश्यकता है। दर्शकों, कुंडली और इसके 12 भाव, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। 12 भाव, प्रत्येक भाव कई रहस्य लेकर चलता है, कई प्रकार के रहस्य से छुपे हुए होते हैं और प्रत्येक भाव का हमें अध्ययन करना है। तो उस भाव के जो स्वामी हैं, उस भाव में जो राशि स्थित है, उसका जो स्वामी है वो उस भाव का भावेश होता है। इसका अध्ययन करने के बाद वो भावेश का स्वभाव क्या है, वो कहाँ बैठा हुआ है, किन ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है, किन ग्रहों से उसका दृष्टि संबंध है, उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इन सब का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। तभी कुंडली फलित हो सकती है, जातक का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रथम भाव के बाद ये द्वितीय भाव, ये होता है धन भाव। विशेष रूप से धन भाव इसी से देखा जाता है कि व्यक्ति के पास, क्योंकि लग्न का जो सुख है, व्यक्ति का जो सुख है, बिना धन के अपूर्ण है। धन है तो ही उसे, उसका जीवन सुखमय है, आनंदमय है। और इस भाव का जो सुख है वो द्वितीय भाव धन भाव से, क्योंकि व्यक्ति जीवन अपना जीता है तो या तो कुटुंब के लिए जीता है, उसे कुटुंब अच्छा चाहिए, अच्छे कुटुंब में, अच्छे परिवार में वो रहे, तो कुटुंब का भाव भी दूसरा भाव बताया गया है। फिर धन संपदा उसके पास कैसी रहेगी, तरल लिक्विडिटी धन जिसको कह सकते हैं, नकद राशि उसके पास कैसी रहेगी, वो किन किन माध्यमों से धन कमाएगा, ये हम द्वितीय भाव से देखते हैं। फिर चक्षु, आँख, नेत्र, ये भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव के बाद में जो हम इसका अध्ययन करें, तो द्वितीय भाव में नेत्र के बाद में अगर कोई आता है तो वो है वाणी। व्यक्ति का कंठ कैसा होगा, वो कैसी वाणी बोलेगा, सभ्यता से बोलेगा कि असभ्यता से बोलेगा, गाली गलौज करेगा कि उत्तम प्रकार की वाणी बोलेगा, ये भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और हम बात करें इसके लिए तो खान पान, किस तरह का भोजन वो पसंद करेगा, नशा करेगा, मांस मिष्टा खाएगा, या फिर किस प्रकार के भोजन, सात्विक भोजन करेगा, शाकाहारी भोजन करेगा, किस तरह का भोजन करेगा, ये भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। तो ये एक भाव कई रहस्यों को लेकर छुपा हुआ है, कई रहस्य इससे उजागर होते हैं। तो बहुत ही बारीकी से भाव का अध्ययन आवश्यक है, तभी हम ज्योतिष को समझ पाएंगे और कुंडली को समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर इस भाव का स्वामी लग्न में आ जाता है, हालांकि भावार्थ भाव के सिद्धांत के अनुसार तो अपने भाव से वो 12वां गया है। यहाँ से अगर हम यात्रा शुरू करेंगे तो गिनते हुए ये 12वां भाव हो जाता है। अशुभ कह सकते हैं, क्योंकि अपने भाव से 12वां जाना उस भाव का हास करता है, नुकसान करता है। लेकिन केंद्र है ये, केंद्र में अगर धन भाव का स्वामी आता है तो एक राजयोग बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति धन के पीछे पागल होते हैं, उन्हें चाह रहती है धन की और वो धन अर्जन करते हैं। उनका जो दिमाग, मस्तिष्क है, वो धन कमाने में लगा रहता है, क्योंकि ये मस्तिष्क का भाव है, ये शारीरिक बनावट का भाव है। और धनेश जब भी या लग्नेश धन भाव में जाएगा तो ये तो और सर्वोत्तम हुआ, लेकिन धनेश लग्न में आता है तो
भी एक राजयोग का निर्माण करता है। फिर ये धनेश धन भाव में होता है तो उत्तम प्रकार का धन प्राप्त करता है। कई प्रकार के स्रोतों से वो धन को अर्जन करता है, पराक्रम दिखाकर धन अर्जन करता है। इसके बाद ये धनेश तीसरे भाव में आता है तो व्यक्ति पराक्रम में सो जाता है। वो अपना जो भी पुरुषार्थ है वो धन कमाने की ओर लगा देता है। उसका कंसंट्रेशन केवल और केवल धन के लिए होता है और वो जो भी पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, वो धन कमाने के लिए ही करता है। उसका कंसंट्रेशन केवल और केवल पैसा कमाना होता है। लेकिन ऐसे लोगों का जो कुटुंब है, परिवार है, वो कई बार उसको छोड़ देता है, परिवार को छोड़कर, क्योंकि धनेश जो कुटुंब वाला भाव है वो पराक्रम आ जाता है। ये दूर जाने वाला भाव है। 12 भाव का सुख आता है यहाँ से। ये 12 भाव विदेश यात्रा का होता है। तो इससे ये चौथा होने के कारण कई बार धन कमाने के लिए ऐसे लोग बाहर चले जाते हैं। फिर इसके बाद और हम बात करें तो भाई बहनों से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं और कई बार उनसे लाभ प्राप्त हो जाता है इनको। फिर हम बात करें चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में धनेश आता है तो व्यक्ति जमीन जायदाद से, भूमि से, इनसे धन प्राप्ति के योग बनाता है। पंचम भाव की अगर यात्रा करें तो धनेश जब भी पंचम भाव में आता है तो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा धन प्राप्ति करता है। वो ज़्यादा हार्ड परिश्रम नहीं करके अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपनी जो उसने धन विद्या अर्जन की है उसके द्वारा धन प्राप्ति करना चाहता है। फिर हम बात करें छठे भाव की तो यहाँ पर धनेश छठे भाव में जाना व्यक्ति को कर्ज में डुबा देता है। वो अगर किसी से कर्जा लेता है तो वो उसे चुका नहीं पाता है। बार बार बैंक से कर्जा लेता है, लोगों से कर्जा लेता है, ऊंची ब्याज दरों पर कर्जा लेता है और वो उसे चुका नहीं पाता है, लोगों से मुंह छुपाता रहता है। ये होता है धनेश का छठे भाव में जाना। ये धनेश अगर सप्तम भाव में आता है, सातवें भाव में आता है तो ऐसे लोग स्त्री द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा धन प्राप्ति करते हैं। किसी न किसी स्त्री के द्वारा उसे धन प्राप्ति में सहयोग प्राप्त होता है, उसे मार्ग मिलता है। वो व्यापार भी करता है तो किसी स्त्री के द्वारा पार्टनरशिप करता है या फिर कोई न कोई स्त्री उसे व्यापार करने में या धन प्राप्ति में सहयोग प्रदान करती है। पत्नी के द्वारा भी उसे धन प्राप्ति होती है। पत्नी के द्वारा उसका अच्छा संबंध बने रहते हैं, अच्छा तालमेल बना रहता है, दोनों में प्रेम बना रहता है। ये धनेश अष्टम भाव में चला जाता है तो दोस्तों यहाँ पर ये जो भाव है धन का, पाताल लोक में जाना, यानी वो कितना ही पुरुषार्थ कर ले वो कभी भी अपने लेवल पर नहीं आता, उसकी बचत नहीं हो पाती है। वो किसी न किसी बात के द्वारा, किसी न किसी नुकसान के द्वारा बार बार चोट खाता रहता है। लेकिन एक शुभ योग यहाँ पर बन जाता है कि धनेश अगर अष्टम में जाता है तो वो अपने भाव को देख लेता है और अपने भाव को देखने के कारण स्थायी समृद्धि, स्थायी संपत्ति बना देता है, क्योंकि वो अपने घर को बिगड़ने नहीं देता है। तो कई बार अगर भाग्येश का सपोर्ट मिल जाता है या उसको पंचमेश का सपोर्ट मिल जाता है, दशमेश का सपोर्ट मिल जाता है, दृष्टि संबंध या युति हो जाती है, तो वो कई बार अच्छी धन प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति के योग उसके साथ बनते हैं। या जमीन में गड़ा हुआ धन, सट्टा लॉटरी के द्वारा धन, इस तरह से अचानक धन प्राप्ति के योग भी उसको जीवन में बन जाते हैं। ये धनेश भाग्य भाव में जाता है तो व्यक्ति अपने भाग्य को
पा लेता है। वो हालांकि जो भावार्थ भाव का सिद्धांत है उसके अनुसार इस भाव से ये 8वां भाव होता है, षडाष्टक बनाता है, लेकिन केंद्र या त्रिकोण में किसी भाव का स्वामी जाता है तो उस भाव को वो बल दे देता है। और ये धनेश जब भी भाग्य भाव में जाता है तो एक अच्छा राजयोग का निर्माण करता है। व्यक्ति धर्म कार्यों के द्वारा पैसा कमाता है, सत्कर्मों के द्वारा पैसा कमाता है, किसी की साथ दगा नहीं करता है और भाग्य उसका साथ देता है धन प्राप्ति में। यही धनेश दशम भाव में चला जाता है तो व्यक्ति का जो भी व्यवसाय है, व्यापार है, वो उन्नत और प्रगति करता है। धनेश से दशम भाव का संबंध होने पर धन प्राप्ति के अच्छे राजयोग बनते हैं, उत्तम राजयोग माना गया है। यही धनेश अगर लाभ भाव में चला जाता है, एकादश भाव में चला गया, तो ऐसे लोग कई स्रोतों से, कई प्रकार के, एक धंधा, एक बिजनेस लेकर नहीं चलते। कई लोग ऐसा देखा गया है कि ये जॉब भी करते हैं, ऊंचे पद भी देते हैं, लेकिन साइड में अपना किसी के साथ पार्टनरशिप में या खुद का बिजनेस भी साथ में करते रहते हैं। कई साधनों के द्वारा धन अर्जन होता है, उत्तम राजयोग माना गया है धनेश का लाभ भाव में जाना, क्योंकि लाभ उसके साथ जुड़ जाता है और धन के साथ जब लाभ जुड़ जाता है तो व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करता है। धन और लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। कुबेर योग कह सकते हैं, कुबेर की तरह वो जीवन जीता है। यही धनेश व्यय भाव में चला जाता है, 12वें भाव में। इस भाव से ये एकादश है, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने बोला ये षडाष्टक योग है, 6-8 का संबंध है, लेकिन फिर भी ये उत्तम योग है। और यह त्रि एकादश का संबंध होते हुए भी व्यक्ति खर्चीला हो जाता है, उसके पास धन आगम होता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा आदमी खर्च क्या करेगा। तो ये योग पैसा देता है लेकिन खर्च भी उससे अधिक करवा देता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि नगद राशि अपने पास न रखें, अपनी पत्नी, माँ बाप, पिताजी, भाई, किसी न किसी अपने परिचित, विश्वसनीय परिचित के खाते में रखे, उसके पास जमा रखे, इन्वेस्ट करता चले। नकद राशि अपने पास रखेगा तो वो खर्च करता रहेगा, वो जमा पूंजी नहीं कर पाता है। जीवन में जितना कमाया उतना ही वो खर्च करके चल देता है। तो दोस्तों आज हमने पूरे 12 भावों का अध्ययन किया कि द्वितीयेश का, धनेश का, कुटुंबेश का अन्य भाव से संबंध होने पर क्या प्रतिफल मिलता है। दोस्तों कुंडली का अध्ययन करना है तो उन भाव के रहस्यों को जानना होगा, उन भाव का अन्य भाव से संबंध जानना होगा, उस भावेश का अध्ययन करना होगा कि वो भावेश किस परिस्थिति में है, किस पाप प्रभाव में है। अगर यहाँ पर राहु जैसा ग्रह बैठ जाता है तो वाणी बिगाड़ देता है। राहु अगर यहाँ बैठ गया तो वो गाली गलौज से बात कराएगा, नशा करवाएगा। शनि बैठ गया तो मदिरापान करवाएगा, मांस विष्ठा गलत प्रकार के भोजन की ओर ले जाएगा। अगर यहाँ पर मंगल बैठ गया तो उग्रवाणी कर देगा, हमेशा उसकी आवाज से आग बरसेगी, वो सौम्य भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है ये। लेकिन यहाँ गुरु बैठ गया तो कुटुंब अच्छा मिलता है। सूर्य बैठ गया बड़ा कुटुंब वाला मिलेगा, मधुरता आएगी वाणी में। बुध जैसा ग्रह, चंद्रमा, शुक्र, ऐसे ग्रह जब सौम्य ग्रह जब द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं या द्वितीय के साथ संबंध बना लेते हैं, द्वितीय संबंध, दृष्टि संबंध बना लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सौम्य भाषा का प्रयोग करते हैं, मधुरता से बोलते हैं। भले ही उनके मन में कपट हो लेकिन उनकी वाणी में बड़ी मधुरता मिलती है आपको। ये है वाणी का भाव। सूर्य चंद्रमा जैसे ग्रह अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो नेत्र दोष दे देते हैं, आंखों का दोष, चश्मा जल्दी लग जाना, इस प्रकार के योग सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों के, राहु केतु जैसे ग्रहों के यहाँ बैठ जाने से कई बार बन जाता है। तो दोस्तों आज हमने द्वितीय भाव पर अध्ययन किया और एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसी तरह हमारे साथ वीडियो बने रहेगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जय श्री कृष्ण।